सो हे गाइस, वेलकम टू एन न्यू जर्नी। वो है पोकेमॉन अनबाउंड। तो मैंने कुछ दिनों पहले इसकी ट्रेलर देखी थी, तो मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी खेलें। तो आज मैं आपके सामने आ गया पोकेमॉन अनबाउंड खेलने। तो हम शुरू करते हैं। तो हमें कोई स्टोरी स्किप नहीं करनी। तो गाइस, ये कुछ सालों की पहले की बात है कि इसके अंदर दो रीजन होते थे, एक बोरियस रीजन और कारोस रीजन। उन दोनों के बीच में एक वॉर हो रही थी, है ना। तो जो बोरियस रीजन, आप सबको पता ही है, कालोस रीजन का जो पोकेमॉन है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो क्या हुआ, जो बोरियस रीजन है ना वो हार रही थी। तो जो राजा था ना, उसने कुछ जादू टोना किया और एक नए पोकेमॉन को एक जन्म दिया, जो था हुप्पा अनबाउंड। तो उसने हुप्पा अनबाउंड को बुला लिया और फिर हुप्पा अनबाउंड ने बताऊँ क्या किया, जो वो कालोस रीजन के जो पोकेमॉन थे उसको कालोस के अंदर भेज दिया। तो उसने वापस भेज दिया कालोस रीजन के अंदर वो पोकेमॉन। फिर क्या हुआ, आप सबको पता ही है, जो किंग होते हैं ना उनके अंदर बहुत लालच होता है। तो बोरियस किंग ने सोचा क्यों ना मैं अपना जो हमारे पोकेमॉन है वो कालोस रीजन के अंदर भेज देता हूँ और वहीं पे फाइट होगी। तो हुप्पा को, जो किंग था, हुप्पा को, मतलब कि जो किंग था ना, उसने हुप्पा को कहा था कि मेरे जो पोकेमॉन है सबको बोरियस वो कालोस रीजन के अंदर भेज दे। तो हुप्पा ने सुन लिया था और भेज दिया। तो फिर कालोस रीजन के अंदर वॉर होगी। तो क्या हुआ गाइस, ये कुछ सालों तक वॉर हुई। फिर क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि एक राजा था कालोस रीजन का, है ना, उसको एक पोकेमॉन पसंद था। तो वो वॉर के दौरान वो मर गया था वैसे, हाँ। तो फिर क्या हुआ, जो वो कालोस रीजन का किंग था वो बहुत बहुत दुखी था। तो उसने एक आइडिया सोचा और उसने एक मशीन बनाई जो थी रिवाइवल मशीन। अगर कोई भी पोकेमॉन मर गया ना तो उसको वापस जिंदा भी कर सकता है। तो उसने एक मशीन बनाई और अपना फेवरेट पोकेमॉन को जिंदा कर दिया। फिर बताऊँ क्या हुआ, उस जो किंग था कालोस रीजन का, उस रिवाइवल मशीन को एक हथियार के अंदर बदल दिया जो था एक कैनन। और फिर तबाही बच गई थी उस कैनन से। ये सीन वैसे मेरा फेवरेट है। फिर क्या हुआ, जो बोरियस रीजन के आर्मी थी वो कुछ बचे, तो वो वापस चले गए बोरियन रीजन के अंदर। फिर बताऊँ क्या हुआ, जो राजा था ना, राजा ने जब वो राजा की सैनिक आई थी उसके पास सेना, तो सेना ने राजा से कुछ मांगा था पर राजा के पास कुछ देने को था ही नहीं। तो उसने बोला मेरे पास है नहीं। तो सब जो थे ना बोरियर रीजन के सैनिक, वो गए हुप्पा अनबाउंड के पास और हुप्पा अनबाउंड को कहा था कि देखो, राजा की हमने मदद की थी पर उसने हमारी कुछ हमें दिया ही नहीं। तो जो हुप्पा अनबाउंड था उसने तबाही मचा दी बोरियस रीजन के अंदर। तो फिर क्या हुआ, जब वो तबाही बचा रहा था तो बोरियस रीजन को भी फिर बोरियस रीजन इसको रोक रहा था। तो उसने 3 पोकेमॉन को एक समन किया। एक था आर्टिकुनो, एक था जैप्डोस और एक था मोर्ट्रेस। उन तीनों पोकेमॉन की मदद से एक आरसीएस की प्लेट बनाई जिसके अंदर हुप्पा अनबाउंड की पावर कैच कर सके। तो उसके अंदर हुप्पा अनबाउंड की जो रिंग है वो कैप्चर कर लिया और हुप्पा अनबाउंड वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया। फिर क्या हुआ, राजा ने बताओ हुप्पा को पकड़िया एक पोकी बॉल पे और अपने पास ही रख दिया। फिर सब शांति हो गई और ये 16 साल की पहले की बात थी। तो गाइस, इसके अंदर एक आदमी है जो आरसीएस से बात कर रहा है कि अब तुम चले जाओ। तो गाइस, ये वैसे जो आदमी है ना, ये हमारे डैड है। और ये जो पोकेम बॉल दिखाई दे रहे हैं ना, ये बताओ, ये इसके अंदर हुप है। तो ये पानी के अंदर फेंक देते, समुंदर के अंदर। भाई फेंक दे। तो हमारे डैड ने समुंदर के अंदर वो पोकी बॉल फेंक दी और बोला फिर आरसीएस से अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो अब तुम जा सकते हो। तो आरसीएस फिर चला जाता है। तो फिर हमारे जो डैड है ना वो टीएम फ्लाई यूज़ करके कहीं चले गए। फिर क्या हुआ, यहाँ पे दूसरी स्टोरी शुरू हुई
कि एक बंदा होता है जो अपने दादाजी की विश पूरी करना चाहता था। उसके दादाजी की विश थी कि वो जो बंदा है ना, बच्चा, वो अपने आप से एक पोकेमॉन पकड़े। तो ये आरसीएस को बोल रहा है कि अगर तुम हो ना तो मुझे एक पोकेमॉन दे दो। फिर अचानक से वो समुंदर के पास देखता है और फिर अचानक से एक पोकीबॉल आ जाती है समुंदर के ऊपर। तो वो आ गई, और आप सबको पता है इस पोकीबॉल के अंदर क्या है। इसके अंदर है हूपा। फिर हूपा एकदम से शॉक हो जाता है, फिर बोलता है, फिर वो एकदम से शॉक हो जाता है, फिर बोलता है हूपा। फिर ये कहीं पर चले जाता है। फिर यहाँ से हमारी, और ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये टोपी में जो है, ये विलन है। तो गाइस हमारी मेन स्टोरी अब शुरू होने वाली है। तो ये हमें इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसके बारे में। अरे बस, तो हमें कैरेक्टर चूज़ करना है, हम लड़की ले गए या लड़का। तो हम लड़का ले गए, और हेयर मैं इसके रेड रख देता हूँ क्योंकि अच्छा है। नहीं, हाँ ये सही है। तो स्किन सही है। बाल देखता हूँ, बाल शायद से ये पसंद है। तो ये वाइट वाले बाल या येलो वाले बाल का है। तो मैं गाइस ये वाले बाल ले रहा हूँ क्योंकि, या नॉर्मल ले लेते ब्लैक, या मुझे कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं कौन सा लूँ। हाँ तो ब्राउन ही ले लेते हैं। तो हमने आउटफिट ले लिए, चूज़ कर दी। तो मैं, आप सबको पता है कि मैं क्या नाम रखूँगा। तो मैं अपना नाम रखूँगा काय, क्योंकि मैंने पोकेमॉन एमराल्ड में भी वही रखा है। तो मैं ओके कर देता हूँ। तो ये पूछ रहे डिफ़िकल्टी, हमसे पूछ रहे कि किस में रहना है। तो मैं वनीला कर लेता हूँ। तो ये आप पूछ रहे हैं कि तुम्हें डार्कर मोड में खेलना या ऐसी नॉर्मल। तो मैं डार्कर मोड में नहीं खेलूँगा। तो ये हमारे अब प्रेजेंट डे है कि यहाँ पे हम सो रहे होते हैं, तो अचानक से हूपा आ जाता है हमारे कमरे के अंदर। फिर हूपा हमको देखता है, और फिर हूपा एक रिंग का इस्तेमाल करता है और वो हमें टेलीपोर्ट कर देता है कहीं पे, और हम आ जाते हैं कहीं लैब के अंदर। तो ये जो साइंटिस्ट है ना, ये एकदम से शॉक हो जाता है कि बोलता है कि एक दिन में 2 बंदे आ गए यहाँ पे। तो जो ये पीछे वाला लाल वाला कपड़ा देख रहे हो ना, ये बोल रहा है कि इसको जेल के अंदर डाल दो, मतलब वेयर हाउस के अंदर, नॉट जेल। तो हम यहाँ पे अभी सो रहे होते हैं, तो अचानक से हूपा आता है और हमें देखता है कि ये हमें बोलता है कि ये तो अनकॉन्शियस है बहुत। तो अचानक से पीछे से एक बंदा आता है और बोलता है हूपा को ये कोई अनकॉन्शियस नहीं है, ये सो रहा है। तो ये जो बंदा है ना, ये बोला कि अब तुम जो हमने तुम्हारे लिए क्यूब स्पेस बनाया था, तुम उसका इस्तेमाल मत करो। तो गाइस बेसिकली क्यूब स्पेस वो होता है कि जैसे अगर आपने देखा है ना अभी कुछ देर पहले कि हूपा की शक्ति सब एक प्लेट के अंदर डाल दी थी, तो हूपा फिर टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहा था ना, तो साइंटिस्ट ने एक क्यूब स्पेस बनाया ताकि हूपा टेलीपोर्ट कर सकते हो या यहाँ की चीज़ वहाँ पे डाल सके। तो ये मना करा कि तुम अभी यूज़ मत करो ये। और फिर जो हूपा है बोल रहा है कि क्या तुम मुझे रोक सकते हो, ये तुम्हारी गलत फैमिली है। तो फिर बोल रहा है मैं तुम सबको मार दूंगा, और फिर हूपा भाग जाता है। और फिर बोलता है कि अब मैं इस क्या करूं। तो हम उठ जाते हैं अब। फिर हम जाते हैं यहाँ पे नीचे, हाँ। तो यहाँ पे ये केज दिखाई दे रहा है ना आपको, इसके अंदर पोकेमॉन है। तो फिर हम जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक बंदा होता है जो अनकॉन्शियस है, और साइड में एक पोकेबॉल है जो हम ले लेते हैं अभी। तो ऑटो रन डिसेबल हो गया, तो हमें पोशन मिल गया।
तो हम नीचे जाते हैं और नीचे एक गार्ड खड़ा होता है जो हमें जाने नहीं देता, बोलता है कि तुम यहीं पर रुक जाओ, हमारे बॉस के ऑर्डर है। तो हम नहीं जाते, पर उससे पहले हम ये नीचे जाते हैं और फिर हम पोशन ले लेते हैं नीचे से, एक पोकी बॉल। अरे जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। तो हमें एक और पोशन मिल गया, दो। एक मिनट, ये क्या हो गया? तो ऑटो रन इनेबल हो गया। तो हम उस बंदे के पास जाते हैं और इसकी टी शर्ट के पीछे इसका नेम लिखा होता है। तो मैं इसका नाम रखूँगा रेड एंड डी। तो हमने इसका नाम रेड दे दिया और फिर ये उठ जाता है, बोलता है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो ये हमें देखता है और बोलता है कि ये क्या हो रहा है। और फिर ये इसको याद आता है कि हम इसके पड़ोसी है, साइड में रहते हैं इसके। तो पूछता है कि तुम क्या काहे हो। तो फिर ये पूछता है कि तुम्हें यहाँ के एग्जिट पता है, यहाँ से जाने का। तो हम बोलते हैं कि हमें पता तो है, पर वहाँ पे एक ग्रंट है जो ब्लॉक किया है। तो फिर इसको ज़्यादा ही जोश आ जाती है और फिर ये ग्रंट से जाके बात करता है और फिर पूछता है तुम हमें यहाँ पे बंद नहीं करो। तो बोलता है, फिर ये ग्रंट कहता है कि मेरे बॉस का ऑर्डर है, तो मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। फिर ये अपना पोकेमॉन निकालता है और फिर रेड की फट जाती है एकदम से। फिर बोलता है कि हम यहाँ से तो जा सकते नहीं है। फिर हम आगे जाते हैं तो अचानक से किसी की आवाज़ आती है हमें, और फिर हमें वो केज दिखाई दे रहा है ना, उसके अंदर पोकेमॉन है। तो हमारे पास पता नहीं हमारे पास कौन सी शक्ति है बाहुबली की, जो हम केज ही तोड़ देते हैं और उसके अंदर से 3 पोकेमॉन आता है, एक गिबर, एक लार्विटाल और बेल्डम। और हमें इन तीनों में से एक पिक करना है पोकेमॉन। तो मैं लार्विटाल ले रहा हूँ क्योंकि अच्छा है। और फिर और लार्विटाल रिलैक्स नेचर है और हम देंगे इसका नाम टी-रेक्स, क्योंकि ये थोड़ा डायनासोर की जैसा लगता है, तो ये अच्छा नाम है इसके ऊपर, टी-रेक्स। अरे ये स्पेलिंग नहीं होती, हाँ ई का है, यही होती है ना शायद से, पता नहीं क्या है, हाँ यही होती होगी। तो हमने इसका नाम दे दिया टी-रेक्स और जो हमारा रेड है वो लेता है बेल्डम। फिर गिब्बत चले जाता है बेचारा। तो हम जाते हैं गार्ड से फाइट करने अब। तो फिर गार्ड बोलता है कि तुम वापस आ गए। फिर ये अपना पोकेमॉन निकालते और हम भी निकालते हैं। फिर तो इसने अपना पोकेमॉन निकाल दिया, तो हम निकालते हैं अपना लार्विटाल और बेल्डम और फिर हम बैटल करते हैं इससे, डबल बैटल। तो इसका एक है स्कॉर्पी और एक है इंके। तो मैं टी-रेक्स और बेल्डम है इसके पास, और टी-रेक्स फीमेल है। अच्छा तो ये बानी। तो हम रॉक थ्रो यूज़ करते हैं स्कॉर्पी के ऊपर। उसने हमारे ऊपर पॉइजन स्टिंग यूज़ किया जो इतनी इफेक्टिव नहीं है, और हमारे एक अटैक ने उसकी ज़्यादा ही कम कर दी। और ये फ्लैश यूज़ करते हैं पता नहीं क्यों, और उसकी एक्यूरेसी कम हो गया। तो हम एक और, तो उसने हमारे ऊपर लेयर का यूज़ किया और हम उसके ऊपर वो करेंगे रॉक थ्रो, और हमने इसको हरा दिया स्कॉर्पी को। अब उसका एक ही पोकेमॉन बचा है और इसने हमारे ऊपर कंस्ट्रक्ट यूज़ किया। और ये पता नहीं जो हमारा पार्टनर है रेड, वो पता नहीं क्या यूज़ कर रहा है, ये शायद से लियर यूज़ किया था ना, हाँ। और हमने उसके एक ही येलो एचपी पे ले आया और हमारे बंदे ने भी वही ले आया और हमने इसको हरा दिया। अब तो हमने इस ग्रन को हरा दिया। फिर ये भाग जाता है, ये ग्रंट अपना बेल्टम निकालता और भाग जाता है ये ग्रंट। अरे भाग जा भाई।
और फिर रेड भाग जाता और हम भी भागने वाले हैं। अरे बस और कितना बात करता है यार, ये रेड बहुत बात करता है। तो यहाँ पे सब गार्ड खड़े हैं, ग्रंट। फिर हम बाहर चले जाते हैं। फिर ये जो ग्रंट था ना, ये ग्रंट है, हमने इसको ही हराया था। और ये अपने बॉस से कह रहा है कि जो वो 2 बच्चे थे वो भाग गए एकदम से। तो बोलता है बॉस कि तुम्हारे से कैसे भाग सकते हैं वो। तो ये जो रेड कलर का है ना, ये मेन विलन है। रेड कलर का जो कपड़ा पहना है, इसको जैसा अगर आपने शोले देखी है ना, इसके अंदर ये गब्बर है 1 नंबर का। तो फिर जो ये है ना बॉस, ये बोलता है ये मालोन को कि तुम जाओ पोकीमार्ट और वहाँ से एक पैकेज लाओ शांति से, किसी पुलिस को नहीं पता चलना चाहिए। तो ये जो मालन है, ये अपने एक ग्रंट को भेजता है। फिर ये चले जाते हैं। फिर जो ये है ना बॉस, तो फिर ये किसी ऊनो मिशन के बारे में बात कर रहे हैं। और ऊनो मुझे पता नहीं क्या है। और ये हमें अपना हाउंड आउट भेजता है और ये बाहर फेंक देता है लैब से हाउंड डाउन के साथ। और हम बाहर आ गए। और यहाँ पे अब हमारा घर है ना फ्रोजन हाइट्स पे है, एक बर्फीला शहर है। तो ये फिर हम रेड से मिलते हैं। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ना, ये प्रोफेसर लॉग है, मतलब कि रेड के दादाजी है ये। तो फिर जब प्रोफेसर लॉग देखते हैं कि तुम दोनों के पास अपना पोकेमॉन है, तो ये खुश हो जाते हैं। फिर बोलते हैं अपने बेटे को कि नहीं, पोते को, कि मैं भी तुम्हें देने वाला था, जो रेड था। फिर बोलता है कि फिर ये रेड बताओ अपने दादाजी से बोलता है कि आप बस रहने दो, आप तो देते ही नहीं हमें। फिर जो है ये जो दादाजी है ना, फिर बोलता है कि तुम्हारे मम्मी पापा ने मना किया था मुझे तुम्हें 16 साल के नीचे पोकेमॉन देने के लिए, मतलब जब तक तुम 16 साल के ना हो जाओ तो तब तक पोकेमॉन नहीं मिलेगा। तो हम हो गए दोनों। फिर रेड बोलता है आप तो रहने ही दो दादाजी, आप झूठ बोलते हो। और फिर ये हमसे बैटर करता है। अब एकदम निकाल दिया इसने। तो हम टीलक्स निकालते हैं और टीलक्स से हम यूज़ करेंगे रॉक थ्रो। नहीं, इतना तो इफेक्टिव नहीं। और इसने मेटल बैश यूज़ किया जो सुपर इफेक्टिव था। और हमारे पास पता नहीं कुछ बेरी थी, हाँ ऑरेंज बेरी थी, और इसके ऊपर इतना इफेक्टिव नहीं था तो हम बाइट यूज़ करते हैं। और उसने एक और मेटल बैश यूज़ किया और उसकी आधी हेड चली थी। तो हमारे पास एक क्यूब है जिसके अंदर हमारे पास पोशन थे जो हमने लिया था। तो ये शायद से एक और बार टैकल यूज़ किया इसने। अरे क्यूब नहीं, तो हम बाइट यूज़ करते हैं। तो इसके रेड एचपी पे आ गए। उसने मेटल बैश यूज़ किया। फिर अरे उसने फ्लैश यूज़ किया, मुझे लगा मैं तेज़ हूँ उससे। तो हम बाइट यूज़ करते और हमने रेड को हरा दिया बेलदम को, मतलब। और हमारा टीरेक्स है लेवल 11 का हो गया। और फिर रेड बोलते तुम बहुत अच्छे ट्रेनर हो। फिर जो इसके दादाजी है ना बोलते हैं कि तुम रेड एक काम करो मेरे लिए। तो जो रेड है बोलता है कि मुझे अभी मैं बिजी हूँ तो मैं जा रहा हूँ। और फिर बोलता है कि आप काय से करा दो, हमसे करा दे। तो ये रेड भाग जाता है। फिर ये प्रोफेसर लॉग है, हमसे बोलते हैं कि क्या तुम काम करोगे। अब हम मना तो कर सकते नहीं है, तो हम करेंगे। तो हमने बोल दिया। फिर ये बोलते हैं कि बेलिंग टाउन में जाओ, पोकीमार्ट से एक पैकेज लाओ। तो हमें एक रेपल ले लिया इनने। तो ये तो बहुत स्लो भाग रहे हैं। तो हम जाते हैं यहाँ पे हम अपने घर जाते हैं, जहाँ पे हमारी मम्मी इंतज़ार कर रही है। ये हमारी मॉम है। तो ये पूछते हैं कि तुम कहाँ पे थे, मैं तुम्हारी बहुत चिंता कर रही थी।
तो फिर ये बोलते हैं कि तुम्हारे पास अपना एक पोकेमॉन है। तो ये खुश हो जाती है हमारी मॉम और फिर हमें कुछ देने शुरू हो जाती है। तो गाइस यहाँ पे जो काई की मम्मी है ना वो रो रही है। वो अब हमें देगी एक क्यूब स्पेस देगी जिसके अंदर हम सामान डाल सकते हैं। नहीं, पहले सुपर क्यूब दिया जिसके अंदर अगर कोई भी हमारा मिशन होएगा ना, ये मिशन लॉग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये हमें सुपर क्यूब भी देने वाली है। हाँ, तो हमारे ये मिशन में आ गया। तो ये हमें अब सुपर क्यूब दे दिया और पीछे से जो डॉग आ रहे हैं ना, भौंक रहे हैं, उनको इग्नोर करो। तो इनने हमें सुपर क्यूब दे दिया। अब ना अब दिया है सुपर क्यूब। हाँ, और मैं बेसिकली रात में वीडियो बना रहा हूँ पूरा। तो हमने रेस्ट भी कर लिया है अपने मॉम के घर। तो हम जा रहे हैं वहाँ पे बेलिंग टाउन में। तो आपसे मैं वहीं पे मिलता हूँ। तो गाइस मैं बेलिंग टाउन में आ गया। तो हमें जाना है पोकी मार्ट। अभी वहाँ से हमें प्रोफेसर लॉक का पैकेज चलाना है। तो गाइस जब मैं पोकी मार्ट के अंदर जाता हूँ तो वहाँ पे एक ग्रंट होता है जो ये मार्ट से मांग रहा है एक पैकेज जो प्रोफेसर लॉक का था। तो जो ग्रंट है वो मांग रहा है, पर जो ये है ना, ये मार्ट का बंदा ये दे रहा नहीं था उसको, है ना। तो फिर ये मना कर रहा है कि ये किसी और का पैकेज है। तो फिर ग्रैंड कह रहा है कि तुम ऐसे नहीं अगर तुमने ऐसे नहीं माना ना तो मुझे कोई और तरीका यूज़ करना पड़ेगा। तो ये अपना स्नीजर निकाल देता है और स्नीजर फिर वो उससे एक पैकेज ले लेता है। तो ये पैसे दे देता है और फिर हमसे बैटल करता है ये। तो हम बैटल करते हैं फिर इसके साथ, क्योंकि हमारा जो पोकेमॉन है वो लेवल अप भी हो जाएगा। लेवल 1 का स्नीजर है इसका। तो मैं इसके ऊपर रॉक थ्रो यूज़ करता हूँ। एक और बार रॉक थ्रो यूज़ करता हूँ मैं। तो हमने इस ग्रंट को हरा दिया और टीरेक्स लेवल 12 का हो गया। स्केरी फेस सीख रहा है टीरेक्स, तो मैं सिखाऊंगा नहीं वैसे। तो हमने ये शैडो ग्रंट को हरा दिया और फिर ये भाग जाता है और हमें रेपेल लेता है, फिर भाग जाता है ये। फिर गाइस हम इससे बात करते हैं इस पोकेमार्ट से और हम वो प्रोफेसर लॉक का पैकेज मांगते हैं। तो बोलता है कि वो प्रोफेसर लॉक का पैकेज है ना। तो फिर इसके मन में आता है जो वो पैकेज था ना जो ग्रैंट ने लेके चला गया, वो प्रोफेसर लॉक का पैकेज था। तो क्या हुआ, इसको लगता था कि हम आए नहीं थे उससे, वो ग्रैंट से पहले, है ना। तो ये हमसे झूठ बोल देता है और बोलता है कि वो पैकेज आया ही नहीं, तो बाद में आना। तो हम जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे मालन होता है जो वही ग्रैंड से बात करता है, बोलता है कि तुमने क्या शांति से वो पैकेज ले आया। तो बोलता है कि हाँ। तो ये ग्रैंड है ना झूठ बोलता है और बोलता है कि मैं ले आया था वो शांति से पैकेज और वो पैकेज ला लिया था और वो पैसे भी दे दिए थे उस पोकेमार्ट के अंदर। तो बोलता है कि अच्छी बात है। तो फिर बोलता है कि चलो अपने मिशन में कंटिन्यू करते फ्रोजन हाइट्स के पास जाके। तो ये फ्रोजन हाइट्स के पास चले जाते हैं, मतलब वहाँ पे चले जाते हैं। तो गाइस मैं आपको फ्रोजन हाइट के पास मिलता हूँ। तो गाइस मैं फ्रोजन हाइट में आ गया। तो मैं यहाँ पे ये जो है ना फ्रोजन हाइट जो अपना टाउन है ना वो मैं घूम रहा था। तो मैं आगे गया तो वहाँ पे एक ब्रिज था। तो वहाँ पे मालन था जो कैकनिया से कट यूज़ करा रहा था और फिर वो आगे चले जाता है। तो फिर हम उसके पीछे जाते हैं ये पता लगाने कि वो क्या कर रहा है वहाँ पे। फिर पता नहीं गाइस जो मालन है ना कुछ मैजिक करता है ताकि वो उसके पास मैजिक करता है कुछ जादू तो ना, ताकि आर्टिकुनो उसके पास आ सके। तो आर्टिकुनो एकदम से आ जाता है।
फिर क्या होता है, फिर मालन ना अपने गर्ल्स को बोलता है कि उसको पकड़ लो। फिर मालन पता नहीं एक पोकी बॉल फेंकता है और एक ही पोकी बॉल में आ जाता है। फिर जब यहाँ पे आता है मालन तो हमें देखता है और बोलता है कि हम वापस आ गए, तो ये भाग जाता है। और फिर जो है ना, ये हमसे बैटर करती है ये वाली ग्रंट। तो हम उसको हराते हैं, उसके पास 9 रन था। तो हम फाइट करते हैं और रॉक थ्रो यूज़ करते हैं। तो इसकी तो एक और बार रॉक थ्रो यूज़ करता हूँ मैं, और मैंने इस ग्रंट को हरा दिया। और फिर बोलती है कि मुझे कुछ परवाह नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे बैटल इसलिए कर रही थी ताकि मेरे दोस्त भाग सके। तो वो फिर चली जाती है। ये हमें पैकेज दे देती है प्रोफेसर लॉक का। फिर हम जाते हैं प्रोफेसर लॉक के पास। तो गाइस, प्रोफेसर लॉक की लैब ये है, ये बड़ी वाली लैब। फिर बात जाते हैं प्रोफेसर लॉक के पास और फिर हम बोलते हैं कि अब फिर हमने प्रोफेसर लॉक को पैकेज दे देते हैं। फिर जब प्रोफेसर लॉक देखते हैं ना, ये कांटो रीजन से ओक ने भेजा, प्रोफेसर ओक ने। फिर ये देखते हैं कि इसके अंदर पोकी बॉल्स, पोकी डेक्स, और फिर मैं एकदम से शॉक हो जाता हूँ कि इसके अंदर मास्टर बॉल्स है। मतलब एक मास्टर बॉल नहीं, बहुत सारे मास्टर बॉल। फिर ये हमसे पूछते हैं कि क्या तुमने पैकेज तो खोला था? तो हम बोलते नहीं खोला था। फिर मुझे याद आया वो ग्रंट ने खोला था। फिर गाइस, मुझे फिर पता चला जो ग्रंट था ना मालन, उसने एक पोकेमॉन में इसलिए पकड़ा था क्योंकि उसके पास मास्टर बॉल थी, और मास्टर बॉल से कोई भी पकड़ लेता। फिर हम प्रोफेसर लॉक को बताते हैं कि मालन ने आर्टिक्यूनो को पकड़ा था। तो फिर बोलते हैं ये बहुत बुरी बात है। तो हम जाते हैं वहाँ पे ड्रेस्को टाउन में। वहाँ पे ये प्रोफेसर लॉक के दोस्त है जिसको हमें बताना है। फिर हमें जाना आइसिकल केव में। तो ये फिर हमें देते हैं कुछ ये टाउन मैप। फिर टाउन मैप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर हमें देखते हैं ये पोकी डेक्स। भाई दे दो, हाँ। तो हमें पोकी डेक्स मिल गया, और ये हमें कुछ पोकी बॉल शायद से देते हैं। और हाँ, ये हमें एक मिशन देते हैं कि इनके जो पोता है ना रेड, उसको एक पोकी डेक्स देना है। तो हम बोल देते हैं कि हम दे देंगे। तो ये हमें अब पोकी बॉल देंगे, 5 पोकी बॉल। अरे यार, बहुत बात कर रहे हैं ये। तो हमें ये वापस पैकेज दे देते हैं। तो गाइस, मैं आपसे मिलता हूँ आइसिकल केव के अंदर। तो गाइस, मैं आइसिकल केव के अंदर आ गया। तो हम रेपेल यूज़ कर लेते हैं अभी। रेपेल कहाँ है मेरा? ये रहा। तो हमारे पास 10 रेपेल है, तो बहुत काफ़ी है। तो हम चलते हैं आगे। और ट्रेनर को हम जितने ट्रेनर स्किप हो तो बहुत अच्छी बात है। तो हम थोड़ा 3rd फ्लोर के अंदर आ गए, और यहाँ पे एक बैटल होएगी भाई ज़रूर। तो मैं ये बैटल स्किप। तो गाइस, मैं वो 2 ट्रेनर को हरा दिया था, तो मैं आगे जाता हूँ और यहाँ पे अचानक से रेड आता है। तो फिर ये हमसे पहले बैटल करता है, और हम दे देते हैं इसको पोकी डेक्स। तो ये हमसे बैटल करता है। तो इसके पास होता है स्वाइनब। हम अपने टीरेक्स को निकालते तो, और ये बैटल मैं बेसिकली स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस, मैं रेड को हरा देता हूँ, अपना टीरेक्स से लेवल 14 का हो जाता है। तो मैंने रेड को हरा दिया बेसिकली। और फिर ये हमें एक जिम के बारे में बताता है, जो हमारा फर्स्ट जिम है उसके बारे में बताता है कि उसके पास पॉइजन टाइप पोकेमॉन है, और ये हमें 3 पैचा बेरी भी देता है। तो हमें डेस्को टाउन जाना, जल्दी से हट जाओ भाई। तो इसने पैचा बेरीज दे दिया ताकि हम पॉइजन ना हो सके।
तो रेपेल ख़त्म हो गया, तो हम जाते हैं। ओ ओए ओए ओ भाई साहब, क्या था भाई, बच गया। ये कौन से रूट में आ गया भाई मैं। तो गाइस हम आ गए हैं आइसिकल केव से बाहर, और यहाँ पे मालन होता है जो सिंडर वोल्केनो जाता है, वो ट्रेस को, एक इसका मिशन है ट्रेस। तो गाइस फिर मुझे अगर आपको समझ नहीं आया ना कि ट्रेस क्या है, फिर मुझे समझ आता कि जो ऊनो और ट्रेस है ना, ऊनो है आर्टिक ऊनो, जो लास्ट के 3 वर्ड है उसके ऊनो है, तो वो आर्टिक ऊनो है, और लास्ट के जो 4 वर्ड है ट्रेस, वो मोल्ट्रेस है। ये तीनों पोकेमॉन को पकड़ना चाहते हैं, एक आर्टिक ऊनो, एक मोल्ट्रेस और एक जैप्डोस। तो हमें मोल्ट्रेस से पकड़ने से बचाना है इसको। तो हम आ गए हैं रूट 2 पे, और ये वैसे तो हम इससे बैटल करते हैं। ये चैलेंज रोड है जिसके अंदर ट्रेनर बॉट होते हैं, जिसके अंदर बहुत अच्छी बात है, इसके अंदर हम अपना एक्सपी भी बढ़ा सकते हैं। तो हम टीरेक्स को बाहर लगाते हैं, मेरा टीरेक्स नहीं है, तो हम रॉक थ्रो यूज़ करते हैं, जो इतना इफेक्टिव नहीं था इसके ऊपर। अरे भाई सैंड अटैक यूज़ किया। अरे यार बाइट प्लीज़ लग जाए भाई, टीरेक्स मिस मत कर। तो हमने उसका थोड़ा येलो पे ले आया बाहर। तो हम एक और बाइट यूज़ करते हैं, वो उसने टैकल यूज़ किया, तो हम बाइट यूज़ कर लेते हैं। तो हमने उसका एक रॉग एंड रोला हरा दिया। अब उसका एक पोकेमॉन है जो है एक ड्रीबर, जो इफेक्टिव है शायद से हमारे ऊपर, और उसने हॉर्न क्रो यूज़ किया हमारे ऊपर, नहीं अपने ऊपर, और रॉक थ्रो उसने अवॉइड कर दिया। यार ये क्या है, रैपिड स्पिन उसने यूज़ किया हमारे ऊपर, जो इतना इफेक्टिव नहीं था। प्लीज़ भाई एक तो हिट लग जाए। और हमारा टीरेक्स आलसी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, प्लीज़ टीरेक्स बाइट पे यूज़ कर ले, एक बार रॉक थ्रो यूज़ हो जाए ना गाइस। और फ्यूरी स्वाइप भाई साहब 2 बार ही होता है ना, अरे तीसरी बार। तो गाइस हम एक पोशन यूज़ कर लेते हैं ताकि टीरेक्स की थोड़ी ऊपर में आ जाए। रैपिड स्पिन यूज़ किया उसने, तो हम रॉक थ्रो, प्लीज़ भाई एक रॉक थ्रो रख जाए ना, बहुत अच्छी बात है। यार एक भी रॉक थ्रो नहीं यूज हुआ, तो मैं बाइट यूज़ करता हूँ गाइस, प्लीज़ लग जाए भाई। तो गाइस मैंने इस ट्रेनर को हरा दिया वैसे कभी, यार बहुत मुश्किल था भाई हराना इसको भी। तो गाइस यहाँ पे एक होता है ये वाला बंदा, इससे बात करना, ये होता है साइकिक टाइप एक बंदा है जो साइकिक मूव यूज़ कर सकता है हमें टेलीपोर्ट करने के लिए। तो ये हमें रूट 2 के अंदर टेलीपोर्ट कर लेता है, तो हम बोल देते हैं कि टेलीपोर्ट कर लो। तो हम रूट 2 पे आ गए, ड्रेस्टो टाउन में आ गए गाइस फाइनली। उससे पहले हम रेपल हमारा ख़त्म हो गया तो हम नहीं यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मोल्टलेस का स्टैचू है, शायद से यहाँ पे मोल्टलेस होए, पर उससे पहले यार जिम वो क्या है, पोकेमॉन सेंटर, हाँ यार कहाँ चला गया पोकी सेंटर, मतलब पोकेमॉन सेंटर। हील कैसे कराऊंगा फिर मैं अपना पोकेमॉन। ये ट्रेनर हाउस है वैसे, यार मुझे तो पता ही नहीं है कहाँ पे है पोकेमॉन सेंटर, यहाँ पे है नहीं। तो गाइस मिल गया पोकेमॉन सेंटर हमें, तो हम नर्स जॉय से हील कराते आते हैं।
तो गाइस मैंने नर्स जॉय से हील करा दिया अपने पोकेमॉन। तो हम जाते हैं, ये जिम है वैसे, तो हम नीचे जाते हैं। तो हमें इससे बात करनी है। इसके अंदर, इस घर के अंदर ही हमारे वो है, क्या कहते हैं, प्रोफेसर लॉग के दोस्त। तो ये कहती है, नहीं कहता है कि प्रोफेसर लॉग, जो प्रोफेसर है ना, वो अभी आराम कर रहे हैं। तो फिर बोलती है तब तक तुम रेस्टो टाउन की जिम कर दो। तो हम चलते हैं रेस्टो टाउन की जिम फाइट करने। गाइस मैं ये जिम है ना स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस मैंने बेलिन टाउन के जिम को हरा दिया। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और चैनल और कमेंट में भी करना कि आपको कैसी लगी ये सीरीज़, ठीक है। तो अभी